तो बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर 1 के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लगभग सभी डिफिनीशन और एक्सरसाइज 1.43 तक कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया। तो इसमें पहले क्वेश्चन का जो पहला जो क्वेश्चन है, x बराबर समुच्चय x बराबर 1, 3, 5, y बराबर 1, 2, 5। सम्मिलन का मतलब हमको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। तो अब हम इसको हल करेंगे तो x यूनियन y बराबर 1, 3, 5, यहाँ यूनियन लिखेंगे 1, 2, 5। तो इसका जो यूनियन होगा, यूनियन में मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को एक में मिला के रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? एक में ही कर देते हैं। मगर हाँ, जो दोनों में हो दो बार नहीं उतारना। जैसे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, तो एक बार। मतलब सारे के सारे ये दो समुच्चयों का यूनियन क्या होगा? दोनों को एक में रख देना होगा। 1, 2, 3, 5 सब एक बार लिख देंगे। पूरे इसके भी अवयव इसके भी अवयव एक समुच्चय में कर दो तो वही क्या होता है? सम्मिलन। तो यही हमारा क्या होगा? x यूनियन y का आंसर। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें a बराबर दिया गया है AEIOU और b बराबर दिया गया है ABC। तो इसमें a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b, a ने लिखा AEIOU, फिर यहाँ यूनियन, तो यूनियन लगाया, फिर ABC। अब a यूनियन b का मतलब क्या मैंने बताया? दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक में करना ही क्या कहलाता है? यूनियन। तो a यूनियन b, इसके भी देखो a b c e i o u, ये इसका क्या हो जाएगा? यूनियन। दो इसके भी अवयव इसने कर दिए, इसके भी कर दिए। तो हाँ, मगर जैसे ये यहाँ है, ये तो डबल बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन में क्या कहा है? x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक दूसरे b में कहा x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान देंगे, अब हम इसमें जो समुच्चय लिखेंगे, a बराबर ये हमारा किसमें लिखा है? सेट बिल्डर में लिखा है। हम इसको रोस्टर में लिखने जा रहे हैं। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब हमें 3 का टेबल लिख देना होगा। 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कोई लिमिट नहीं तो डॉट डॉट लगा देंगे। b, अब b में देखो क्या कह रहा है? x संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब जो समुच्चय है 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का होगा। तो यहाँ क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये आंसर। अब हम इसमें क्या करेंगे? a यूनियन b निकालेंगे। तो a लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। a यूनियन 1, 2, 3, 4, 5। अब a यूनियन b में आपको पता है कि दोनों समुच्चय के अवयवों को एक समुच्चय में करके यूनियन बना देते हैं। तो a यूनियन b बराबर, अब देखो इसके पूरे ये एक में कर देंगे, इसके पूरे एक में। तो इसकी तो कोई ये अपरिमित समुच्चय है जिसको गिना ना जा सके, तो अपरिमित, तो ये अपरिमित ही रहेगा। इसके भी इसमें आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 1, 2, 3। अब 3 इसमें भी है, उसमें भी एक ही बार नोट करेंगे। 4, 5, 6, 9, अब ये बाकी 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट।
तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे, आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे a इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और x क्या है, 1 बड़ा है, 1 से बड़ा x है और जो x है वो 1 से ज़्यादा है और 6 से कम या 6 है, मतलब 1 से बड़ी संख्या 6 तक लिखनी है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, 1 को लिखना नहीं, 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 तक लिखना है। अब b में देखो क्या कहा है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ी तथा 10 से छोटी। तो 6 से बड़ी कौन सी होगी, 7 8 9, 10 से छोटी हो गई। अब हम इसका a यूनियन b निकालेंगे। तो a हमारा है 2 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9। अब हम इनका यूनियन निकालने लगे तो ये आएगा, देखो इसमें कुछ दोनों को मिला देना है, दोनों के इसको भी लिख देना है, इसको भी लिख देना। तो यहाँ पे आए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर होगा। आगे देखना, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का 5वां। इसका जो 5वां है वो है a बराबर 1 2 3 और b बराबर है 5। a बराबर 1 2 3 b बराबर 5। अब हम इसका a यूनियन b निकालेंगे। तो 1 2 3 यूनियन 5, तो a यूनियन b। अब देखो 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 1 2 3 यूनियन रिक्त। अब दोनों के अवयवों को एक में कर दो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, हमारा आंसर ये होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए कि a बराबर इतना b बराबर इतना, तो क्या a सबसेट b है और a यूनियन b भी ज्ञात करना है। तो इसका हल देखेंगे आप लोग। a बराबर हमारा क्या है, a कॉमा b और b इक्वल a कॉमा b कॉमा c दिया है। अब देखो a सबसेट b, उसने पूछा है क्या a सबसेट b है, तो a सबसेट b में मतलब उप समुच्चय। उप समुच्चय की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि यदि a के सभी अवयव b के हों तो a b का उप समुच्चय कहलाता है। मैंने बताया था कि दो समुच्चय a व b इस प्रकार हों, यदि a के सभी अवयव b के हों तो a b का उप समुच्चय कहलाता है। तो देखो क्या a के सभी अवयव b में हैं, a के सभी अवयव b में देखो हैं, तो यहाँ लिखोगे चूंकि समुच्चय a के सभी अवयव b में हैं, सभी अवयव b में हैं, इसलिए a सबसेट टू b। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होगा, a यूनियन b। तो a है हमारा a कॉमा b यूनियन a कॉमा b कॉमा c। तो a यूनियन b बराबर क्या आएगा, इसके भी अवयव पूरे, इसके भी, तो a कॉमा b कॉमा c, ये हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यदि a और b तो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट b, तो a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b क्या होगा, समझ रहे हैं आप। तो a यूनियन b क्या होगा। अब देखो a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट b, तो यहाँ a सबसेट b का मतलब ये हुआ कि a के सभी अवयव b के हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ हल में इसको यूं लिखेंगे, चूंकि a समुच्चय b का a
समुच्चय बी का उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय। उप समुच्चय है, इसलिए ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव होगा। अवयव होगा अतः ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? बी। समझ पाए? मैंने क्या लिखा? ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। अब ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव होगा, इसलिए ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? बी। अब मैं जैसे एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं कहूं ए बराबर 1, 2, अब बी बराबर क्या हो? 1, 2, 3 ये हो। अब देखो ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए सबसेट बी हुआ कि नहीं हुआ? ए सबसेट ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए सबसेट बी हुआ। और जब हम ए यूनियन बी निकालने लगेंगे तो ए 1, 2 हुआ, यूनियन ये 1, 2, 3 हुआ, तो ए यूनियन बी। अब इन दोनों को एक में सबमिट कर दें, मतलब एक में मिला देंगे तो 1, 2, 3, तो ए यूनियन बी बराबर बताओ ये कौन हुआ? तो ये तो हमारा बी आया ना, तो यहाँ पे मैं बी रख दूंगा। तो कहने का मतलब अगर हमें कोई कहे कि P सबसेट Q है, तो P यूनियन Q बराबर क्या आएगा? Q। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने ये इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल देना नहीं मगर मैं आपको समझाने के लिए दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना और d बराबर इतना दिया हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है a यूनियन b। तो देखो a की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, इसको यू लिख लेंगे। फिर इसके बाद b क्या है? 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके आगे इक्वल लगाएंगे। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? जितने भी अवयवों का यूनियन निकालने लग रहे हों तो हम उनमें क्या करते हैं? दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक में कर देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो 1, 2, 3, अब 3 इसमें भी मगर एक ही बार नोट करेंगे, दो बार नहीं। 4 भी है, उसमें एक ही बार नोट किया। अब उसका इसमें नहीं है कुछ मगर उसके हैं तो सब नोट कर लो। ये हो गया ए यूनियन बी। सर इसको यहाँ नोट कर लो। फिर से देखो 1, 2, 3, 4 और इसके भी पूरे, इसके भी पूरे, तो ये 5, 6 ये हमारा आंसर। अब इसके पूरे वो एक ही बार नोट करेंगे जो मैच करें, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा है ए यूनियन सी। तो ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, यूनियन सी की वैल्यू कितनी? 5, 6, 7, 8। अब इसमें देखो, इसमें भी दोनों को सेम मतलब एक ही में कर देना है। 1, 2, 3, 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8 ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, हमसे पूछा है बी यूनियन सी। तो बी क्या है? बी है हमारा 3, 4, 5, 6 और सी क्या है? सी के स्थान पे क्या रखेंगे? सी की वैल्यू 5, 6, 7, 8। अब हम इन तीनों को सबमिट कर देंगे एक में। तो ये देखो 3, 4, 5, 6 इसके बाद 7, 8 ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है मेरे पास बी यूनियन डी। बी यूनियन डी है, तो बी जो मेरा है वो है 3,
4 5 6 यूनियन डी जो है 5 6 7 8। तो इनका दोनों का एक में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन हम आगे नोट करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, 5 6 7 करवाते हैं। अब देखो 5 नंबर देखो इसका, 5 जो है 5 में क्या निकालना है मुझे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। अब यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आई थी, बी यूनियन सी की वैल्यू आई थी 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी की वैल्यू जो आई थी पीछे वाले इस वाले प्रश्न से नोट कर लो, तीसरे में है बी यूनियन सी की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे बी यूनियन सी की वैल्यू रख दी। अब इनमें दोनों पे मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमको करना है 6 में है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन बी की क्या है, बी की है 3 4 5 6, और डी की क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8। अब देखो इसमें यूनियन कैसे निकालेंगे, इन तीनों समुच्चयों के यूनियन में मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय हों तो उनके सभी अवयवों को अगर हम एक ही समुच्चय में कर दें तो वही उसका क्या कहलाता है, सम्मिलन, मिलाना ही। 1 2 3 4, ये देखो 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी एक ही बार नोट करेंगे। फिर 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, इसके बाद हम लोग 7वां करेंगे। 7वां देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन ये है। 7वें का सॉल्यूशन देखें, ये कह रहा बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर बी की वैल्यू है 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है 5 6 7 8, यूनियन डी क्या है, डी जो हमारा है ये 5 6 7 8। तो अब इन सबको हम मिला देंगे एक ही में, 3 4 5 6 7 8, बस ये हो गया। 3 4 5 6 7 8 6 7 8 उसमें है ही। सी गलत तो नहीं हुआ, सी 5 6 7 8 और डी 5 6 7 8 गलत तो नहीं मैंने नोट कर लिया। हाँ ये गलत हो गया भाई। चलो इसी प्रकार इसको कर लें। यहां पे आगे क्वेश्चन 4 देखेंगे। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना हो, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना और सी बराबर इतना और डी बराबर हो 7 8 9 10, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6। तो इन यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में दो समुच्चयों के अवयवों को एक ही में कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है ए यूनियन बी। तो इसमें देखो इसके पूरे अवयव इसके अंदर कर दो 1 2 3 4। अब इसमें जो इससे मैच कर रहा हो उसको ना लिखना, बाकी 5 6। तो ये देखो देखा जाए तो इसके भी इसमें 3 4 5 6 और देखा जाए तो इसमें भी 1 2 3 4 इसमें भी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ए यूनियन सी। तो 1 2 3 4 हमारा ए ये था, सी क्या है 5 6
5 6 7 8 ये है। अब इसके बाद हम इनमें दोनों को क्या करेंगे, सबमिट कर दे, एक में मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन भी इसी में करूंगा। वो क्या है तीसरा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में देखो बी हमारा क्या है 3 4 5 6 यूनियन, इसके बाद सी कितना है 5 6 7 8, इसमें दोनों को मिला दो 3 4 5 3 4 5 6, इसके आगे 7 8, ये एक में लिख दिया, यूनियन निकल गया। चौथा देखो, चौथा है बी यूनियन डी, तो बी आपका कितना है 3 4 5 6 और डी कितना है 7 8 9 10। तो मैं जब डी निकालूंगा तो ये दोनों को एक में करूंगा, इसके सारे अवयव इसके सारे अवयव एक में कर देंगे, तो यहाँ पे आया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा आंसर। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब इसके बाद 5 देखिए, 5 में है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, केवल 4 है। अब देखिए यूनियन, अब बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी आप तीसरे क्वेश्चन में निकाले होंगे, उससे इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या होगी 3 4 5 6 7 8। अब इसके भी सारे अवयव इसके भी सारे अवयव एक में कर दो। अब देखो 1 2 3 4 इसमें, इसके उतार दो यहाँ 1 2 3 4। अब देखो 3 4 यहाँ भी, तो इसको मत उतारो, 5 6 7 8, ये हमारा आंसर। अब इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, इसके बाद यूनियन लगाया, फिर इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6, और इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू ये है 7 8 9 10। अब इनका सब इसमें आंसर क्या करेंगे, इसको सभी को एक में सबमिट कर देंगे। तो देखो पहले इसको नोट किया 1 2 3 4, अब इसके बाद